प्रशांत किशोर जी ने मेहनत की है और रिजल्ट उनको मिला है। अब जरूरी यही है कि आप लगातार युवाओं के मुद्दे उठाइए, शिक्षा व्यवस्था पर बात कीजिए, बेरोजगारी पर बात कीजिए। बिहार में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, आप उस पर बात कीजिए। और कोई भी राजनीतिक पार्टी, ना सिर्फ जनता पर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर युवाओं के मुद्दे उठाएगी, उनके असल मुद्दों पर बात करेगी, तो जनता रिस्पॉन्स देगी। और यही कहीं ना कहीं मुझे लगता है बिहार में रहती है। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छा मौसम है। और 2 महीने कॉकरोच जनता पार्टी ने घास के साथ बहुत बड़ा बदलाव इस देश में कॉकरोच जनता पार्टी देखने के लिए लेकर आई है। तो आगे किस तरह से इस आंदोलन को बढ़ाया जाए, उसी बारे में विचार विमर्श के लिए आज जो है पूरी लीडरशिप यहाँ पर इकट्ठा हो रही है और अगले 2 दिन में मिलकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। जब से कॉकरोच जनता पार्टी फॉर्म हुई उसके बाद से धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे तक आप इस सफर को कैसा देखते? ये देखिए, हमें बहुत गर्व है कि देश का युवा जाग गया, सड़कों पर उतरा, अपने हक के लिए लड़ा, डरा नहीं, सरकार से सवाल किए और अंत तक वहां पर डटे रहे। बहुत मुश्किल जीत थी, क्योंकि 2 महीने जिस तरह से तेज गर्मी में, उमस में, बारिश में लोग जंतर मंतर पर डटे रहे और जंतर मंतर के अलावा पूरे देश भर में जिस तरह से प्रदर्शन हुए, कहीं ना कहीं उन प्रदर्शनों का ही दबाव था सरकार पर, जिस कारण वो इस्तीफा हुआ। और हमें बहुत खुशी है कि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ इतना प्यार, इतना समर्थन लोगों का जुड़ा रहा और आगे भी इसी तरह से ये प्यार मिलता रहे। मिलकर इस देश के युवाओं के लिए काम करेंगे, मिलकर इस सिस्टम को पूरी तरह जवाबदेह बनाने का काम करेंगे, मिलकर इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का काम भी आगे ऐसे ही करते रहेंगे। प्रोटेस्ट के बाद कई जगह पे FIR हुई है, खास तौर पे जो प्रोटेस्ट के अंदर जो छोटी छोटी बच्चियां थी, वो अंडर एज थी, 15-16 साल की, उनको जबरन माफी मंगवाई गई है और उनके वीडियो वायरल हुए हैं, उनको रिटर्न कॉल आ रही है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, 25 जुलाई के बाद अगले कुछ दिनों तक सरकार की तरफ से जो है वादा खिलाफी की गई थी, कई शहरों में, कई राज्यों में FIR फाइल की गई थी। लेकिन हमें खुशी है कि अब ज्यादातर राज्यों में वो FIR विड्रॉ कर ली गई हैं और ज्यादातर जो प्रोटेस्टर्स थे, लगभग सभी राज्यों में प्रोटेस्टर्स को भी अब रिलीज कर दिया गया है। जिन राज्यों में अभी नहीं किया गया है, वहां पे हमारी लगातार लीगल टीम काम कर रही है और हमें उम्मीद है बाकी राज्यों में भी जल्दी इस चीज को रिजॉल्व किया जाएगा। जहां तक बात बच्चों की, अगर आप बच्चों पर रौब जमाते हो तो इसमें आपकी कहीं से भी ताकत नहीं दिखती है। इसमें दिखता है कि आप कितने डरे हुए हैं, कि 15-15 साल के बच्चों से आप डर रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं। लेकिन हम लोग साफ कर देना चाहते हैं कि हम हमारे प्रोटेस्टर्स को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी भी प्रोटेस्टर को इस तरह से परेशान किया गया तो हम लोग बिल्कुल से अपनी बात रखेंगे, जरूरत पड़ने पर फिर से सड़कों पर उतरेंगे। सरकार को समझना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी अब कुछ चुनिंदा लोगों की पार्टी नहीं है, इस देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हम सब मिलकर अपने देश के युवाओं के लिए आवाज उठाने देंगे। सर, कहीं न कहीं जो है मोहन भागवत ने 6 तारीख को मुंबई में जेन जी और जेन अल्फा से बातचीत करने की पहल की, चर्चा सत्र चालू हो रहा है। क्या लगता है आपके प्रोटेस्ट के बाद सभी लोग, अभी स्टूडेंट भी? ये तो अच्छी बात है, सबको जागना चाहिए। इतने सालों से आप नहीं जागे हैं, CJP ने आपको सबको जागने पर मजबूर कर दिया है, देश के युवाओं की बात सुनने के लिए मजबूर कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। अब तो प्रधानमंत्री जी भी रोज रात को रील बना रहे हैं, बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। आप बिल्कुल से युवाओं की बात सुनिए और एक तरफा भाषणबाजी से ज्यादा लोगों के एक्चुअल मुद्दे क्या है उनको सुनिए, क्या उनकी दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, उनको कैसे हल किया जाए, इस बारे में आप युवाओं से बात करिए। इसका तो हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। झारखंड में भी जो है बच्चों का प्रोटेस्ट शुरू है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आपकी उनसे कोई बातचीत हुई है? नहीं, बिल्कुल। अभी परसों मेरी और दीप्ति की काफी विस्तार से बच्चों के साथ बातचीत हुई थी। बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, JPSC और JSSB में रिफॉर्म्स के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से उनके साथ हैं। झारखंड सरकार को हम मांग करते हैं कि आप बच्चों की बातें सुनिए। 10 दिन से वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जायज मांगे हैं। पेपर लीक ने पूरे देश में हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है और कोई भी सरकार को, चाहे भाजपा की हो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, आप हमारे बच्चों की मांगों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जायज मांगे हैं, आप एड्रेस कीजिए और पूरी तरह से जिस भी प्रकार का सपोर्ट हमारे बच्चों को चाहिए झारखंड में, हम वो प्रोवाइड कराएंगे। सर, एक फहीम अंसारी नाम के शख्स है जिन्होंने दिल्ली पुलिस में एक अभिजीत दीप्ति जी के खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई है। आज ही उनका इंटरव्यू सामने आया है दिल्ली से। उनका कहना है कि अभिजीत दीप्ति साहब के कुछ लोगों ने उन्हें पुणे में बहुत से फहीम अंसारी, एक इन्फ्लुएंसर है,
हाँ तो तो उनको यहाँ influence पे करने भी दीजिए। यहाँ पे भी उनको आके देखिए, उन्होंने- उनकी भी तो रील बननी चाहिए ना। अभी 2 महीने से उनकी भी रील नहीं बनी है, तो वो रील बनाने के लिए कर रहे होंगे, तो वो रीलबाजी करने दीजिए उनको। देखिए, ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स पे हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते हैं। जी जी हम आगे की तरफ देखना चाहते हैं, बहुत सारे काम करने हैं इस देश के लिए, शिक्षा व्यवस्था में कितनी सारी चीजें करनी है, तो हमारा ध्यान उसी पे है और उसी की रणनीति बनाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जीत हुई है युवाओं की। एंड उसके बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि ये जो मूवमेंट है ये कहाँ जाएगा, किस राह पे जाएगा। तो उसी के बारे में, उसके बारे में चिंतन करने के लिए, उस चीज़ के बारे में एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हम लोग सारे आज आए हैं औरंगाबाद। यहाँ पे आके हम लोग डिस्कशन करेंगे। 2 दिन का मीटिंग है, कल और परसों होगा। एंड उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि आगे इस मूवमेंट को ग्रास रूट पे कैसे ले जाए, क्योंकि बहुत सपोर्ट है हम लोगों का ग्राउंड पे। एंड हम लोग चाहते हैं कि जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं उनके पास हम लोग जाए, उनके दुख दर्द पीड़ा हम लोग समझे, एंड उनके लिए एक अच्छा, युवाओं के लिए एक अच्छा सा एजेंडा लाए हम लोग। तो उसी को स्ट्रैटेजी हम लोग प्लान करने के लिए हम लोग सारे यहाँ पे है। 6 तारीख को जब हमारा कुछ कॉन्क्रीट निकल के आएगा तो हम लोग मीडिया से भी बात करेंगे, लोगों को भी बताएंगे, युवाओं को भी बताएंगे कि आगे हम लोग क्या करेंगे। पॉलिटिकल स्पेकुलेशन हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट होने की बात चल रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक मूवमेंट है, मूवमेंट एक प्रेशर ग्रुप बहुत ज़रूरी है इस देश में, क्योंकि जैसे हम लोगों ने पहले भी बोला है, बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑलरेडी है, 750-800 पॉलिटिकल पार्टीज़ है। अगर लोगों के अंदर अभी भी दुख दर्द पीड़ा है तो इसका मतलब ये कि जवाब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जवाब ग्रास रूट लेवल पे एक आंदोलन, एक अवेकनिंग की ज़रूरत है। एंड वही कॉकरोच जनता पार्टी का ये मूवमेंट कर रहा ये है। पूरी मूवमेंट सोशल मीडिया पे शुरू हुई। सोशल मीडिया पे जो जेंजीज है, एक्टिव है, उनकी यही मांग है कि ये पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। उनकी मांग को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग सारे मांगों को सुन रहे हैं, हम लोग लोगों से भी फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन हमें जितना लगता है वो है कि इस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत नहीं है, एक जन आंदोलन की ज़रूरत सोनम है। वांगचुक का भी कोई रोल होगा इस कॉकरोच जनता पार्टी? देखिए, सब कुछ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कल और परसों। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है सबसे कि थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, सब क्लैरिटी हम लोग 6 तारीख को देंगे। क्या सिर्फ स्टूडेंट से रिगार्डिंग ही मुद्दे होंगे या दूसरा युवाओं के बारे में मुद्दे होंगे, उसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, उस पर यंग लोग भी आते हैं, एंड युवाओं के जो सपोर्टर्स भी हैं, उनके माँ बाप, उनके भी तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो सब के बारे में हम लोग सोचेंगे, एक स्ट्रैटेजी निकालेंगे, एंड आगे कैसे इस मूवमेंट को लेके जाए उस चीज़ पे भी हम लोग सोचेंगे। साथ साथ ये भी सोचेंगे कि जुलाई 20 को जो बर्बरता हुई है युवाओं के साथ जंतर मंतर दिल्ली में, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। वहाँ पे जो बर्बरता हुई है उसको, उसके अगेंस्ट हम लोग क्या करें। हम लोगों ने वचन लिया था कि जवाबदेही उसकी भी तय होनी चाहिए। तो आपके माध्यम से हम ये भी बोलना चाहते हैं कि संसद में जो MPs हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि अमित शाह, जो हमारे होम मिनिस्टर, जिनके ऑर्डर्स पे दिल्ली पुलिस ने और RAF जो एक सेंट्रल फोर्स है, उन्होंने जैसे बर्बरता दिखाई थी, उस पर भी जवाबदेही हो। तो हम चाहते हैं कि जवाबदेही तय हो, सबका जवाबदेही तय हो, एंड पार्लियामेंट में भी इसके बारे में डिस्कशन हो, एंड अमित शाह इस पे डिस्कशन कर। अभिजीत ने तो एक पॉइंट रख ही दिया है कि मोदी जी को अपना डिग्री दिखाना चाहिए। वो तो रेडी ही है अपना डिग्री दिखाने के लिए। वो बोल रहे फंडिंग, उनका स्कॉलरशिप। तो हम लोग ये भी मांग करते हैं कि PM केयर्स का ऑडिट हो जाए पिछले 3 साल का। जो प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड है उसका भी ज़रा बता दीजिए, ब्यौरा दे दीजिए। बीजेपी को कहाँ से फंडिंग मिल रही है वो भी बता दीजिए, तो हम लोग भी बता देंगे। कागज़ उनको भी दिखाना पड़ेगा अगर हमसे भी कागज़ मांगा जा रहा है तो। एंड ये जो स्टोरीज़ चल रहे हैं बंगलों के, घर के, मतलब मैंने तो आज ट्वीट भी किया इसके बारे में। एक CJP का स्पेशल स्टैंड अप कॉमेडी एपिसोड निकलना चाहिए, उस पर ये सारे जो स्टोरीज चल रहे हैं उसको इकट्ठा करके हम लोग एक कॉमेडी शो बनाएंगे। इतना कंटेंट दिया जा रहा है, कुछ नहीं चिपक रहा है, ये सारे बेतुकी बातें हैं। लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मज़े लीजिए, एंटरटेनमेंट की तरह देखिए इस चीज़ को। हम भी एंटरटेनमेंट लेके हंस रहे हैं इस एक आखिरी सवाल है कि हो गया अब तो। नहीं, एक लास्ट सर, कि जिस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों को गालियाँ दी गई है तो उनके खिलाफ काफ़ी बातें की जा रही है, लेकिन पुलिस ने जब महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है।
हम बोलेंगे, बहुत जल्द हम लोग बोलेंगे, ऑलरेडी बोल भी रहे हैं। जो हमारे मीटिंग्स हो रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, बहुत लोग अपने से भी गए हैं, हम लोग भी उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। भूलेंगे नहीं, जुलाई 20 को जो बर्बरता हुई है वो कोई नहीं भूल रहा है। हम युवाओं के साथ डट के खड़े हैं, डे 1 से खड़े हैं, जुलाई 20 के पहले भी, जुलाई 20 के दिन भी एंड जुलाई 20 के बाद भी। ठीक है, थैंक यू।